सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं गोल्डन स्टार्स चैनल से जे सिजोरा आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, आज से 20 वर्ष पहले की बातें और आज 2026 की बातें अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्या मिलेगा। अब ज़रा इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो डियर फ्रेंड्स, सर्वप्रथम बात करें तो चिट्ठी से चैट तक का सफ़र। कोई समय था आज से 20-25 वर्ष पहले पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, 15 पैसे में मिल जाते थे। लिखा जाता था उसको बड़े सुंदर अक्षरों में और फिर उसको पोस्ट मैन के हाथ में या किसी पोस्ट बॉक्स में डाल करके आ जाते थे और फिर आगे सफ़र चलता था। 3 दिन 4 दिन 1 वीक लग जाता था वहाँ पहुँचने के लिए। और फिर उसके बाद जैसे ही डाकिया साइकिल से घरों की तरफ निकलता तो दूर से देखते थे कि शायद कोई चिट्ठी पत्र हमारा भी आया होगा। कितना इंतज़ार था। और जैसे ही चिट्ठी आ जाती थी तो डियर फ्रेंड्स देखिए कितना आनंद के साथ, कितने इत्मीनान के साथ, कितने सुकून के साथ उसको पढ़ते थे एक एक लाइन को कि क्या लिखा गया है। और पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता था उस चिट्ठी को पढ़ते समय। देखें क्या अंतर था। और आज अगर हम बात करें तो डियर फ्रेंड्स, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गूगल है, बहुत सी ऐसी बातें हैं, मैसेंजर है, जिससे सब लोगों को कोई चिट्ठी पत्री लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर देखें तो आप कुछ सेकंड में ही अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो ये पहला अंतर आया कि चिट्ठी से चैट तक का सफ़र। सो डियर फ्रेंड्स, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो डियर फ्रेंड्स देखें, पहले लाइब्रेरी पुस्तकालय को राजकीय पुस्तकालय, पब्लिक पुस्तकालय हुआ करती थी और उसमें जाकर के लोग अध्ययन करते थे, अपने अपने समय को लगाते थे। और आज अगर हम देखें तो पुस्तकालय को ई लाइब्रेरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। आज बहुत सी सूचनाएं गूगल पर ढूंढी जा रही हैं, सर्च किया जा रहा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको मिल पा रहे हैं। पहले अगर कहीं किसी शिक्षक ने किताब का प्रश्न नहीं दिया तो उसको ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी और केवल वो उसका उत्तर शिक्षक ही जानते थे। तो समय का बदलाव आया और आज जो सुविधा मिल रही है वो पहले सुविधा नहीं थी। तो डियर फ्रेंड्स, अब अगर हम रिश्तों की बात करें तो आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले रिश्तों की अहमियत हुआ करती थी। रिश्तों में जागरूकता थी, रिश्तों में एक डर था, एक लाज थी, रिश्तों में एक इज्जत थी। अगर पापा ने, मम्मा ने या बड़ों ने कुछ बात बता दी तो डियर फ्रेंड्स उसको पूरा ईश्वरीय ऑर्डर माना जाता था और उसके विपरीत में बोलने का अर्थ हुआ करता था कि शायद हम बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। और अगर हम आज की बात करें तो डियर फ्रेंड्स बहुत से ऐसे रिश्ते टूट रहे हैं और उन रिश्तों के टूटने का क्या कारण हो सकता है। आप देखें, रिश्तों को सबसे अच्छे से बनाए रखने के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। डियर फ्रेंड्स,
आज के दौर में, फैशन के दौर में, आज तड़क भड़क के दौर में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के दौर में, अपने को बड़ा दिखाने के दौर में बहुत सी ऐसी बातें जो छूट गई हैं। कुछ समय पहले बहुत सी ऐसी बातें थी कि आदमी को आदमी ही समझता था, इंसान की तरह से उससे व्यवहार करता था। आज अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे रिश्ते टूट रहे हैं। जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है पेशेंस की कमी, धैर्य की कमी, ईगो का बढ़ जाना, सुविधाओं का बढ़ जाना। कोई समय हुआ करता था कि एक गांव में अगर किसी घर में शादी ब्याह का प्रोग्राम हुआ करता था तो पूरा गांव उस चीज़ को मानता था कि शायद हमारे ही घर में शादी है, और कहीं से बिस्तर आ रहे हैं, कहीं से वहाँ जो है पलंग आ रहे हैं, कुर्सियाँ आ रही हैं, बारात की व्यवस्था की जा रही है। देखिए कितना आपस में सहयोग हुआ करता था। और जानते हैं उसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था, सुविधाओं का अभाव था। आपस में लोगों का एक दूसरे से संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आज अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो बड़े शहरों में आस पड़ोस के लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं कि कौन रह रहा है, कौन आया, कौन गया। केवल और केवल अपने तक ही सीमित हो जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज माता पिता की बात करें तो माता पिता की अवहेलना बच्चे करते हैं। क्यों करते हैं? कारण वही है कि उनके संस्कार की कमी हो रही है। उनमें वो पहले की बातें नहीं रही जो होनी चाहिए थी। अब बात ये आती है कि इन सब बातों का निचोड़ क्या है, निष्कर्ष क्या है? हम लोगों के लिए क्या आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी बातें? सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात अपने पेशेंस को, अपने धैर्य को बनाए रखना, अपने बड़ों की इज्जत करना, अपने से जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे हम सीख सकते हैं तो उनसे हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम थोड़ा झुक जाएंगे तो हम रुकेंगे नहीं, हम रुक नहीं जाएंगे। हम लोगों की इज्जत और ज़्यादा हो जाएगी। हम लोगों की ईगो को कम करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के उन विचारों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, और जो बड़े बुजुर्ग हैं, पहले के व्यक्ति हैं, वो आज की पीढ़ी के संस्कारों को, उनके विचारों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो क्या होना चाहिए? एक बीच का रास्ता होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर धैर्य हो, छोटों को उनको कुछ ना कुछ आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको मौका दिया जाए, लेकिन पुराने संस्कारों के साथ जोड़ा जाए। और किसी भी स्थिति में माता पिता को उनके ऊपर कोई भी ऐसी बातें थोपनी नहीं चाहिए। आप धीरे धीरे प्रेम पूर्वक उनको साथ बिठा करके और पहले और आज की दोनों बातों को मिला करके सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। सो आज की चर्चा में इतना ही डियर फ्रेंड्स। बहुत अच्छी तरह से जितने ये मेरे पर्सनल विचार थे जो आपके सामने शेयर किए। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई प्रेरक कहानी के साथ। सो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।